नमस्कार, स्वागत है आपका। ये जो मेरे पीछे आप पनडुब्बी देख रहे हैं, जब वो समंदर की गहराई में उतरती है तो दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इंडिया न्यूज आज आपको समंदर के अंदर ऐसी ही दो पनडुब्बियों से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि समंदर के अंदर कई फीट की गहराई में पनडुब्बी के अंदर हमारे नौसैनिक कैसे देश की रक्षा करते हैं। रहस्य और रोमांच से भरी एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको समंदर में ऑपरेशन सिंधु संहार। समंदर के अंदर टीवी पर पहली बार दो पनडुब्बियों के अंदर की हर तस्वीर। करीबन 24 घंटे और कई हफ्तों तक यानी करीबन 45 से 50 दिन तक जब आपको ऐसे मिशंस पे निकलना पड़ता है लंबे पे, तो आपको क्या दिक्कतें होती हैं या सबमरीन की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल है, ये आज हम आपको इंडिया न्यूज की टीम आपको सीधा सबमरीन से बता रही है। हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर पनडुब्बियों में इंडिया न्यूज। पिछले कुछ सालों से भारत अपनी पनडुब्बी शक्ति बढ़ाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसके पीछे अगर एक कोई वजह है तो वो है चीन समुद्र की गहराइयों में अपनी ताकत पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ा चुका है और उसने मंशा जाहिर कर दी है हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व की, जहां से तेल और दूसरे जरूरी सामान आयात होकर भारत पहुंचते हैं। समंदर का सीना चीन, ऑपरेशन सिंधु संहार। कहते हैं जो समंदर में राज करेगा वो दुनिया पे राज करेगा। एक वक्त था जब भारत अपनी समंदर की सुरक्षा या फिर अपनी सीमा सुरक्षा के लिए बड़े मुल्कों से मदद लेता था, लेकिन आज भारत न सिर्फ अपनी समुद्र की सुरक्षा की खुद कर सकता है बल्कि अपने पड़ोसी मित्र देशों की सुरक्षा भी करता है। समंदर में हिंदुस्तान के शूरवीर सिंधु घोष से क्यों थर थर कांपता है पाकिस्तान? समंदर का सीना चीरने वाले सिंधु ध्वज की ताकत और तेजी से चीन की ढाई चाल क्यों हो जाती है नाकाम? ये जानने और समझने के लिए इंडिया न्यूज के रिपोर्टर सुमित चौधरी और राजेश कुमार इन दो पनडुब्बियों पर सवार थे और समंदर की गहराई में उतरकर इनकी एक एक तस्वीर कैमरे में कैद। इस वक्त हम सिंधु घोष सबमरीन के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं और जहां हम इस वक्त खड़े हैं इस जगह को केसिंग कहते हैं और इस बड़े स्ट्रक्चर को, इस बनावट को फिन कहते हैं। और जहां से हम दाखिल होंगे फिन डोर, यानी कि इस दरवाजे को फिन डोर कहते हैं। वैसे तो सबमरीन में दाखिल होने के 3 दरवाजे होते हैं, लेकिन डे टू डे वर्किंग में जो नाविक होते हैं वो इसी दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं। बाकी के 2 दरवाजे जो हैं वो अगले और पिछले हिस्से में होते हैं। सिंधु ध्वज और सिंधु घोष का नाम नौसेना की सबसे भरोसेमंद और अनुभवी पनडुब्बियों में लिया जाता है। एक पनडुब्बी पर 50 से 60 नौसैनिक सवार रहते हैं, जिन्हें लगातार 45 से 50 दिन तक समंदर की गहराई में रहना पड़ता है। हाईनेस सिंधु घोष के कोनिंग टावर से अब हम सिंधु घोष के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ये 10 से 15 मीटर जो है, ये 10 से 15 फीट जो है ये वर्टिकल सीढ़ी है और ये सीधे कंट्रोल रूम में आपको लेके जाता है। आईएनएस सिंधु घोष जो कि 1986 में से कमीशन किया गया था, 50 से 60 जो नाविक हैं इसमें सवार होकर समंदर की गहराई में जा सकते हैं और तकरीबन 45 दिन जो है वो अंदर रह सकते हैं। 30,000 टन जो है वो इसका डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसका भार है। तो 15 फीट नीचे इस वक्त हम जा रहे हैं और जगह काफी कम होती है, इसमें मशक्कत करना पड़ता है, लेकिन जो नाविक इसमें सवार होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, उनको जब आप इसमें चलते हुए देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही सबमरीन है जिसमें आम लोग अगर जाएंगे तो उनको भारी दिक्कत जो है होती है चलने में। और हम इस वक्त जो है वो कोनिंग टावर से नीचे आ गए और सीधे सबमरीन के अंदर पहुंच। अब हम यहाँ से जब सबमरीन के मिशन पे निकले हैं और अभी यहाँ से जो डेप्थ है, यानी जो सबमरीन है वो अपनी नीचे की डेप्थ यानी चेकिंग जो डेप्थ है उसमें जा रही है। और अभी कितनी फुट की हाइट पे जाए, कितनी डेप्थ में हम लोग जाने वाले हैं सर? अभी सबमरीन जब पहली बार डाइव करती है तो पानी की सतह से करीब 9 मीटर नीचे डाइव करती है, जिसे हम लोग चेक डाइव कहते हैं। 9 मीटर नीचे जाने के बाद पहले हम असरटेन करते हैं कि कहीं से कोई लीकेजेस नहीं है और सबमरीन
डेप्थ के लिए सही तरीके से ट्रिम्ड है। उसके बाद एक बार ये चीजें जब असर्टेन हो जाती हैं, उसके बाद सबमरीन मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी गहराई की रिक्वायरमेंट होती है उस तक डाइव करना। जैसे जैसे पनडुब्बी समंदर में नीचे उतर रही थी, वैसे वैसे कंट्रोल रूम में भी हलचल तेज होती जा रही थी। सामने लगे मॉनिटर्स सबमरीन की लोकेशन बता रहे थे और कमांडिंग अफसर की देखरेख में एक एक ऑर्डर को मशीन की तरह फॉलो किया जा रहा था। Capture, improve radar, depth 1.5 meters, list 0, bubble 0, compartments inspected correct, main section line and external fuel tanks flooded, sir. लेकिन जैसे ही पनडुब्बी समंदर की गहराई में उतरी, अचानक एक संदिग्ध हमलावर के खतरे ने जवानों को अलर्ट कर दिया। सबमरीन किसी भी शिप को ज्यादा रेंज पे डिटेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वो लिबर्टी होती है हमारे पास कि हम लोग ये मनूवर करके अपने फायरिंग डेटा को बहुत ज्यादा एक्यूरेट बनाएं और फायर करें, क्योंकि एक बार जब सबमरीन अपना टॉर्पेडो या कोई भी वेपन फायर करता है तो वेपन फायर करने के साथ साथ वो अपनी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज कर रही है सबमरीन। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर इधर सिंधु ध्वज के साथ समंदर की गहराई में उतरे थे, तो उधर सिंधु घोष पर मौजूद राजेश कुमार सबमरीन के कंट्रोल रूम में जा पहुंचे। कंट्रोल रूम में किसी वक्त आपको 11 लोग जो है 11 नाविक मौजूद मिलेंगे यहाँ पे, और वो पूरी तरीके से सब चीजों पर नजर रखते हैं कि आखिर सबमरीन में क्या चल रहा है और क्या कोई दुश्मन उन पे निगाह तो नहीं लगा रहा है। और सबमरीन के मूवमेंट से लेके स्टोरिंग मूवमेंट से लेके वेपन फायरिंग तक सब यहीं से होता है, यानी कि इसे सबमरीन का दिल यानी कि हार्ट कहा जाता है। दरअसल सबमरीन पेरिस्कोप यानी ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, इसकी मदद से यानी 10 मीटर की जो गहराई होती है तब तक तो इसी का काम करती है, लेकिन उसके बाद इसको सोनार यानी जो इसको कान कहा जाता है सबमरीन का। सबमरीन की आंख और कान ये दो चीजें होती हैं। ये अगर आप देखें पेरिस्कोप जो एक लंबी सी जगह आपको नजर, इसे दूरबीन में आपने आसान शब्दों में कह सकता हूं, ये पेरिस्कोप है। और इसकी मदद से यानी आप ना सिर्फ सरफेस पे जब होते हैं, जब सबमरीन ऊपर आती है अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए, या फिर जब सबमरीन 10 मीटर की गहराई तक होती है तब पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। सोनार यानी वो कान होते हैं जो सबमरीन को आवाज सुनकर ये बता देते हैं कि आखिरकार वो किस चीज से गिरी है। और अगर आप यहाँ देखें तो ये सोनार रूम है और यहाँ पर हर शख्स हर समय एक आदमी जो होता है वो यहाँ पर बैठा होता है सोनार रूम में, जो हर छोटी छोटी इंडिकेशन यानी आपके आसपास कितनी दूरी पर कोई शिप है, कोई सबमरीन दूसरी है, दुश्मन की सबमरीन है, आपकी खुद की सबमरीन है, या फिर कोई बड़ी मछली व्हेल ऐसा कोई जानवर है। इस सबमरीन में अत्याधुनिक सोनार लगे हुए हैं जिनकी मदद से हम किसी भी गहराई पे जाके कोई भी सतही कांटेक्ट या फिर कोई भी पनडुब्बी जो कि दूसरी पनडुब्बी की गहराइयों में हो, उसको हम 15 से 20 नॉटिकल माइल यानी कि करीबन 30 से 40 किलोमीटर पहले ही हम पकड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारी ये टीम ये निर्धारित कर सकती है कि वह जो कांटेक्ट हम अपने सोनार पे पकड़ रहे हैं वो एक एनिमी है या फिर वो हमारी खुद की फ्रेंडली यूनिट्स हैं, और उसी के हिसाब से हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। समंदर की गहराई में उतरे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स के लिए अब वो घड़ी आ गई थी जब वो इन दो सबमरीन के सबसे अहम हिस्से में जाने वाले थे। जी हाँ, वो जगह जहाँ पनडुब्बी के टॉर्पीडो रखे जाते हैं। कैसे कोई पनडुब्बी अपने दुश्मनों पर वार करती है ये दिखाएंगे आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। आईएनएस सिंधु ध्वज से सुमित चौधरी और आईएनएस सिंधु घोष से राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट इंडिया न्यूज। तो देखा आपने, जब हमारे नौसैनिक समंदर की गहराई में होते हैं तो उन्हें इसी तरह कदम कदम पर खतरों से जूझना पड़ता है। जवानों की इसी दिलेरी को करीब से जानने समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम पनडुब्बी में सवार होकर समंदर के अंदर पहुंची। दिखाते हैं आपको पनडुब्बी के अंदर कैसी कैसी चुनौतियों और किस तरह की मुश्किलों का सामना करते हैं हमारे जवान। सबमरीन करीबन 6 कंपार्टमेंट्स में से बटी होती है। जी हाँ, 6 कंपार्टमेंट्स जहां पर कंट्रोल रूम होता है, टॉर्पीडो होता है, इसके अलावा जो उसकी दूसरी चीजें होती हैं वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग टीम जो होती है वो लगातार करीबन एक पूरी सबमरीन में करीबन 50 के लगभग जो होते हैं हमारे सेलर्स और ऑफिसर्स के करीब काम कर रहे होते हैं। मैं आपको सबमरीन में सबसे पहले उस जगह लेके जाऊंगा जिसे टॉर्पीडो कहा जाता है। टॉर्पीडो यानी वो हथियार जिससे सबमरीन अटैक करती है। जी हाँ, एक सबमरीन का टॉर्पीडो यानी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि बिना इसके ये अपने दुश्मन को कैसे मुकाबला करे। आइए मैं आपको
लेके चलता हूँ टॉर्पीडो में, जहाँ पर असल में वो मिसाइल्स या फिर वो हथियार रखे होते हैं, जहाँ से सबमरीन को अटैक या फिर जब इमरजेंसी चीजें होती हैं तब उसको अटैक करना होता है। ये कहा जा सकता है कि एक सबमरीन का अस्तित्व इस टॉर्पीडो डेक पे निर्भर करता है। जितनी मशीनरीज हैं, जो कुछ भी हम बनाते हैं, आखिरकार हमारा यही मकसद है कि हम जरूरत पड़ने पर एक टॉर्पीडो फायर कर सकें। टॉर्पीडो डेक में हम 4 से 5 लोग होते हैं, वो 5 लोग ही पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लेते हैं। किसी भी पनडुब्बी के लिए एक दूसरा अहम हिस्सा होता है उसका पावर सेंटर यानी बैटरी पे। देखिए यहाँ किन मुश्किल हालात में जवान काम करते हैं। बैटरी पिट के अंदर काम करते हुए जो सेलर नजर आएंगे, क्योंकि बैटरी पिट के अंदर आपको सिर्फ लेट कर काम करना होता है, यानी सबमरीन में जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किल है ये आप देखें। और यहाँ पर आपको खड़े होने या बैठने तक की जगह नहीं मिलती। आप मान के चलिए कि अगर आपको ऐसी जगह में काम करना हो जहाँ आप सिर्फ लेट सकते हैं और बैठ भी नहीं सकते, तो आपके लिए कितना मुश्किल होगा। बैटरी इस पूरे ट्रॉल के अंदर आपको इसी के थ्रू मूवमेंट करना होता है, इस पर लेट कर, और इसके अलावा आप मूवमेंट नहीं कर सकते। अभी जो है हम भी इस मेटल पिट के अंदर जाएंगे, और उससे पहले हमको अभी जो सारी चीजें हैं, यानी हमारी जो घड़ी या मेटल की जो भी चीजें होंगी वो हमको यही निकालनी होगी, क्योंकि इसके अंदर आप कोई भी मेटल की चीज नहीं ले जा सकते हैं। और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप ऐसी जगहों में जाते हैं या बैठते हैं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ना तो खड़े होने की जगह है, मैं आपको दिखा पाऊँ अपने कैमरा से, तो मैं आपको दिखाऊं कि कितना मुश्किल होगा। आप देखिए यहाँ पर इसी पूरी ट्रॉली के ऊपर लेट कर आपको काम करना होता है। और अभी आप क्या चेक करने हैं? अभी आप क्या करने हैं? मैं इसमें एक्चुअली हम चेक करते हैं बैटरी पैरामीटर्स, जो भी डेंसिटी होती है और एजिटेशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर होता है, तो नॉर्मली हम ये बैटरी रूटीन्स में चेक करते रहते हैं। भी आपके साथ चलते हैं आगे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार जब आप बैटरीज की चेकिंग के लिए निकलते हैं तो आपको कैसे करना होता है। 35-40 के डिग्री के टेम्परेचर में इनको लेट कर यहाँ काम करना होता है। आप सबमरीन के, आपके और मेरे लिए एसी कमरों में 8 से 9 घंटे काम करना एक आपस में सरदर्द बन जाता है, हम पूरे दिन में थक जाते हैं। लेकिन आप देखिए कि सबमरीन के अंदर, यानी जब आप इतनी ज्यादा गहराई में होते हैं, जहां पर आपके लिए ना तो ऑक्सीजन है, ना कोई प्राकृतिक धूप या फिर हवा है। गैली यानी वो जगह जहां पर सभी के पेट भरने का काम होता है सबमरीन में। यानी जब आप 40 से 50 दिन के मिशन पे होते हैं, तब आपके लिए हर रोज ताजा खाना बनाना, चीजें देखना, और ना सिर्फ उसको मेंटेन करना, क्योंकि सबमरीन एक स्टेबल चीज नहीं है, ये हमेशा मूवमेंट करती रहती है, और पानी के अंदर कभी भी इसकी मूवमेंट जो है तो दूसरे, ऐसे में खाना बनाना। अभी हमारे साथ किचन में है साहब, अभी क्या क्या खाना बन रहा है? अरे मेरा नाम रतनलाल है जी। अच्छा, ये लोग हैं, चीफ कुक बोलते हैं, सबमरीन में चीफ कुक बोलते हैं। हाँ, और अभी क्या क्या बनाया आपने? खिचड़ी बना रहे हैं हम, और दही रायता बनाएंगे, दही रायता और पिकल रहेगा, सारे इसके साथ में सैंडविच रहेगी, सैंडविच रहेगा। मतलब 3-4 चीजें आप रोज बनाते हैं। ये भी लंच की तैयारी हो रही है? ये लंच की तैयारी हो रही है। अभी नीचे जाते हुए पानी के अंदर जाने के बाद में हमें प्याज और ऑयल का यूज नहीं कर सकते वहाँ पर। प्याज का और ऑयल यूज इस्तेमाल नहीं होता। खाना कैसे? ऑयल यूज इसलिए नहीं करते हैं, डाइविंग में रहते हैं तो स्मोक निकलती है, CO2 हो जाता है, तो उसकी परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है, तो आदमी को आंखों से पानी या सांस लेने में CO2 बढ़ने से परेशान हो जाते हैं। तो सांस, कोई भी ऐसी चीज जिससे धुआं उठे वो आप तो सांस लेने में खाना कैसे बनता है बिना उसके? ऑयल के बिना कम नहीं, थोड़ा सा लगा देते हैं, तड़का लगाते तो। और ऑनियन इसलिए नहीं काटते, ऑनियन से जब आप प्याज छीलते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, और कटिंग करेंगे तो ज्यादा आंसू आएंगे, तो इसलिए CO2 बढ़ जाएगा। और सभी आदमी को जैसे नीचे अंडर वाटर है, पानी आएगा तो सोने में भी तकलीफ होती है, आंखें जलने लग जाती हैं उनसे नीचे। मतलब ये ऑनियन का उसका काम कम करते हैं हम। चिकन तंदूरी बनती है, पनीर तंदूरी बनती है, और नॉर्मल मसाला बना के हम इस ओवन के अंदर डालते हैं। इसके अंदर हम चिकन लगाते हैं, चिकन लगाने के बाद मसाला लगा के इसके अंदर डाल देते हैं, वो टोस्ट हो जाता है। टोस्ट होने के बाद हम ग्रेवी बनाते हैं, प्याज चिल्ली को वैसे पीसते हैं मिक्सी के अंदर, ग्राइंडर में पीस के, उसके बाद में थोड़ा मसाला में डाल के उसको डाल के ग्रेवी में डाल देते हैं। मतलब करीबन 50-60 लोगों का खाना यही बनता है? 70 से 80 से 90 लोगों का खाना यहाँ पर बनता है। 80 से 90 लोगों का खाना इस किचन में बनता है, आप देखें। और ये 45 से 50 दिन जब ये मिशन पे होते हैं तब रेगुलर बनता है। सुबह ब्रेकफास्ट भी बनेगा, लंच भी बनेगा,
डिनर भी बनेगा, भी बन रही है क्योंकि लंच का टाइम है, सैंडविच यहाँ पे बन रही है सबमरीन में। और सबसे खास बात यह है कि प्याज का प्रयोग तभी किया जाता है जब आप नॉर्मल हाइट पे हो, यानी नॉर्मल डेप्थ में हो, उसके बाद प्याज का या फिर किसी भी चीज की ऑयल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अभी क्या क्या खा रहे हैं सर आप लोग? आज खिचड़ी है, पिकल्स है और रायता है। अच्छा, रायता है, खिचड़ी। अच्छा, मैंने सुना है कि आप लोग एक बार ही जितना खाना होता है भर के ले आते हैं ताकि दोबारा न जाना पड़े। हाँ, ये तो बात सही है क्योंकि ऑफिस जब भी हम ड्यूटी करके आते हैं तो लगता है कि यार एक बार ले लें, क्योंकि जब एक गली होती है तो इतने लोग हैं तो लाइन में थोड़ा जल्दी होती है। बिरयानी, अपना पनीर। इंडिया न्यूज ने आज आप तक पहुंचाया कि किस तरीके से सबमरीन काम करती है, किस तरीके से हमारे नौसैनिक सबमरीन में रहते हैं, किन मुश्किलात में वो काम करते हैं। कैप्टन अवस्थी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इंडिया न्यूज को ये टाइम दिया अपना और अपनी टीम को, आपको इस तरीके से आप लोगों ने हमारी मदद की। इनफैक्ट मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम आई और उन्होंने कवर किया है सिंधु ध्वज। आप जाएं यहाँ से, सबमरीन का एक ट्रेडिशन होता है, जैसे कि आप हमारे साथ जिस भी मैक्सिमम डेक तक आपने डाइव किया, वहाँ का सी वाटर हमको पिलाना जरूरी होता है क्योंकि एक सबमरीन नाम का ट्रेडिशन है। एंड क्योंकि आज आप हमारे साथ डाइव किए, इसलिए हम चाहेंगे कि यू शुड रेज अ टोस्ट फॉर द सबमरीन।